हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम आए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विजिट के लिए, जो कि है हमारा एमपी ट्रिप का दूसरा डेस्टिनेशन सांची, जो कि भोपाल से 46 किलोमीटर है और विदिशा से 9 किलोमीटर है। और स्तूपा जो है रेलवे स्टेशन से 3-4 किलोमीटर दूर है। जनरली हर रेलवे स्टेशन पे हिंदी, इंग्लिश और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में नाम लिखा होता है जगह का, जबकि सांची एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा ब्राह्मी लिपि में सांची लिखा हुआ है। तो स्तूपा पे इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसकी टाइमिंग और टिकट प्राइस आप देख रहे होंगे सामने। तो भाई मैं सांची में पहुंचा लगभग 4:30-5 बजे के आसपास। तो भाई जैसे कि सांची स्तूप का एंट्री जो है लगभग 5:30 बजे बंद हो जाता है, तो फिर अभी जा पाऊंगा बुद्धा जम्बूद्वीप पार्क देखने के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गया दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि पार्क काफ़ी सिस्टमेटिक वे में बना हुआ है और बुद्धा के जो जीवनी है उसके बारे में डिजिटली हमको बताया जाता है, हमको सिखाया जाता है। और उसके बाद एक वाटर और लेजर शो होता है, जिसमें उन जन्म से लेकर के निर्वाण तक की जो उनकी जर्नी है बुद्धा की, वो उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेजर शो के द्वारा दर्शाई गई है, जो आप ये देख पा रहे हैं। तब दर्शन है। इस जीवन दर्शन को आत्मसात करने वाला हर व्यक्ति बुद्ध कहलाता है। तो दोस्तों सुबह दूसरे दिन मैं पहुंचा सांची स्तूप देखने। तो गाइस आप देख सकते हैं रास्ता जो सीधा जा रहा है, रोड जो डायरेक्ट रोड बना हुआ है, लगभग 700 मीटर डिस्टेंस है और सीधा आपको टिकट विंडो तक पहुंचाएगा। और ये दूसरा रास्ता है जो कि सीढ़ियों वाला है और ये आपको सीधा स्तूपा तक लेके जाएगा। तो जाते वक्त मैं सजेस्ट करूंगा आप सीढ़ियों का यूज ना करें, क्योंकि आप थक जाएंगे। आप रिटर्न में इस रास्ते को लें ताकि इस रास्ते का भी आप इंजॉय कर पाएं और आपका एनर्जी भी कम वेस्ट हो। मैंने पहला रास्ता चुना क्योंकि आगे जाके भी हमको घूमना है, तो मैं ऑटो से गया लगभग 40 रुपीज़ में। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं सांची स्तूपा और यहां का टिकट प्राइस है 40 रुपीज़। तो दोस्तों यहां पे 3 मुख्य स्तूपा है, स्तूपा नंबर 3, 1 और 2। और इसके अलावा यहाँ पे 30-40 और स्तूपा छोटे छोटे बने हुए हैं, जो कि कालांतर में आने वाले बौद्ध भिक्षुओं के यहाँ सारे मंदिर बने हुए हैं, मोनेस्ट्री बनी हुई है। तो चलिए इन सब का हम विजिट करते हैं। तो भाई ये सामने दिख रहे हैं आपको स्तूपा नंबर 1 एंड स्तूपा नंबर 3। और ये वाला जो स्तूपा नंबर 1 है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा स्तूपा है और इसी में ही गौतम बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण स्तूपा जो है स्तूपा नंबर 1 है। स्तूपा बनाने की शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी 200 BC में, जब कलिंग युद्ध में खून की नदियां बहाने के बाद अशोका को रियलाइज हुआ, तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बाद में उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 84,000 स्तूपास बनाए हैं। तो इसके चारों ओर बने हैं तोरण द्वार, जिन पे बुद्ध के जीवन काल को दर्शाया गया है और चारों दिशाओं के द्वार में क्या क्या दर्शाया गया है उसके बारे में ऐसे बोर्ड पे बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप सांची स्तूपा घर बैठे देखना चाहते हो तो निकालिए अपने 200 रुपए का नोट और इसके पीछे सांची स्तूपा नंबर 1 बना हुआ है, जिसे आप घर बैठे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्तूपा नंबर 1 को नजदीक से। तो भाई ये जो स्तूपा है, इसकी आज वर्तमान में जो हाइट है वो लगभग 16 मीटर है और इसका डायमीटर है वो लगभग 36-37 मीटर्स है। अशोक ने इसको इनिशियली कोलतार से बनवाया था और इसका साइज छोटा था और बाद में इस पे ऐड ऑन होता गया। और अभी हम आज के प्रेजेंट में देखेंगे तो इसके चारों ओर 2 लेवल पे रेलिंग्स बनी हुई है, चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बने हुए हैं। इसके टॉप पे 3 लेवल का छत्र बना हुआ है, जिसका सिग्निफिकेंस है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और ये सामने है अशोक स्तंभ। इसके ऊपर का कैपिटल लॉइन जो है वो नीचे म्यूजियम में रखा हुआ है, उसको हम बाद में देखने के लिए जाएंगे। और ऐसा ही अशोक स्तंभ सारनाथ में है, जिससे हमारा नेशनल एम्बलम लिया गया है। जैसा कि इसकी रेलिंग बाद में बनी थी और शायद इसमें सबके सहयोग से इसको बनाया गया था, तो इसके पत्रों पे आप देखेंगे कि इस तरह से ब्राह्मी में दान देने वाले लोगों के नाम लिखे हैं। और लास्ट में आप देखेंगे तो ये इन्वर्टेड टी और डॉट जो है ये दानम को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब हम अंदर एंटर करते हैं फर्स्ट रेलिंग के। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तोरण द्वार से, तो सामने है बुद्धा की प्रतिमा। चारों द्वार पे ऐसा ही है। तो अब करते हैं प्रदक्षिणा फर्स्ट फ्लोर वाली।
तो चलो ऊपर चलते हैं और इसका राउंड लगा लेते हैं। तो इसका काफी विशाल और विहंगम नज़ारा आता है और फर्स्ट स्तूपा है, इससे हम यहाँ का लगभग पूरा एरिया देख सकते हैं। और ये देखिए रियर साइड से तोरण द्वार। हमारी ऊपर की प्रदक्षिणा समाप्त हुई, ग्राउंड की प्रदक्षिणा करते हैं। ये देखिए लाफिंग बुद्धा। तो भाई अब चलते हैं स्तूपा नंबर 3 पे। तो इस स्तूपा में भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलना के अवशेष रखे हुए थे। तो बाद में एक्सकवेशन करके उसका जो अवशेष है वो इंग्लैंड ले जाए गए और 1952 में गवर्नमेंट के एफर्ट से उन्हें वापस लाया गया। और इसके चारों ओर देखें तो कालांतर में आने वाले बौद्ध भिक्षुओं के स्तूपा या उनकी समाधि बनी हुई है। और गाइज ये है टेम्पल नंबर 17 जो कि 7th सेंचुरी का बना हुआ है और इसका जो रूफटॉप है वो फ्लैट है। और इसके पास ही है टेम्पल नंबर 18 जिसके अभी अवशेष बाकी है और इसके ऊपर का जो रूफ है वो शायद लकड़ी का बना होगा जो कालांतर में डैमेज हो गया और ये एक मेडिटेशन रूम की तरह रहा होगा। और यहाँ से हम पूरा सांची देख सकते हैं। और यहाँ चारों तरफ बनी हुई है मोनेस्ट्रीज जो कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए, उनके मेडिटेशन के लिए, उनकी स्टडीज के लिए एरिया रहा होगा। और यहाँ बुद्धा के स्टेचूज भी रखे हुए हैं जो कि मोस्टली खंडित है। और इस मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है जो कि काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी सही कंडीशन में है। और गाइज ये देखिए जो भी बुद्धिस्ट केव्स जहाँ जहाँ आपने देखी होगी या आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन पे और वाटर हार्वेस्टिंग पे बहुत ध्यान दिया गया है। और यहाँ पे ये बना हुआ है बढ़िया सा पॉन्ड। और ये सामने देखिए ये है यहाँ पे जो एजुकेशन मोनेस्ट्री जिसको बोल सकते हैं। तो इसका जो मैप है वो लगभग नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है उससे इसका जो मॉडल है वो मैच करता है और शायद ये बौद्ध शिक्षा का एक बेहतरीन केंद्र रहा होगा। तो भाई इसी के साथ खत्म होती है हमारी स्तूपा विजिट और अब हम आए हैं मेन गेट की ओर। और ये जो आप सामने देख रहे हैं इसमें रखे हैं बुद्धा के शिष्यों के अवशेष। और अब हम चलें वापस नीचे की ओर म्यूजियम में जहाँ पे काफ़ी सारे रखे हुए एक्सकवेशन में निकले हुए अवशेष और जो कैपिटल लाइन है वो उसको देखने के लिए अशोक स्तंभ का कुछ हिस्सा वहाँ नीचे रखा हुआ है। तो हमने आते वक्त रास्ता चुना था ऑटो से आने के लिए रोड से और अब हम जा रहे हैं यहाँ सीढ़ियों से क्योंकि उतरने में हमारा एफर्ट भी कम रहेगा और हम इस रास्ते का आनंद भी ले पाएंगे। अब हम पहुँच गए हैं नीचे मेन रोड पे। मैं सजेस्ट करूँगा आप चढ़ते वक्त ऑटो से जाएं और वापस आते वक्त ये सीढ़ियों से होकर नीचे आएँ तो आप दोनों का लुत्फ उठा सकेंगे और थकावट कम रहेगी। स्तंभ को देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा सांची म्यूजियम। तो चलिए चलते हैं। चलिए संग्रहालय में चलते हैं। चलिए म्यूजियम की ओर। म्यूजियम का 5 रुपये का टिकट अलग से है, टिकट विंडो भी अलग है। और ये जब हम स्तूपा की तरफ जाते हैं तो उससे थोड़ा पहले पड़ता है नीचे की तरफ। उसके बाद हम थोड़ा चढ़ाई चढ़ते हैं तब स्तूपा आता है। लगभग 700 मीटर की चढ़ाई है। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं म्यूजियम के पास में और यहाँ रखे हैं खुदाई में मिले अवशेष। और ये है अशोका स्तंभ का कुछ हिस्सा जिसमें लिखी है वार्निंग संघ के सदस्यों के लिए। और ये है कैपिटल लाइन जिससे हमारा नेशनल एम्बलम लिया गया है। और ये कुछ स्नैपशॉट्स है जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के खुदाई के दौरान के हैं। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।